नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, गणित शिक्षण की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को आज अपन करेंगे और गणित की यूनिट नंबर 6 का ये अपना तीसरा वीडियो है और इसी के साथ यूनिट नंबर 6 अपनी ख़त्म हो जाएगी और सारा मैटर लगभग गणित का अपना कवर हो जाएगा क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रश्न अपन ने इस सीरीज में किए हैं। अनुपात समानुपात का टॉपिक बचा, उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न आपको जरूर से जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। प्री रीड के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। 18 जुलाई को एग्ज़ाम होगा और अपने एप्लीकेशन पर होगा। 18 जुलाई को पूरे दिन आप कभी भी इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अगर आप 18 जुलाई को एग्ज़ाम देते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको फ़ायदा ये है कि आप जो है अपना रिजल्ट 19 तारीख को देख पाओगे। अगर आप 18 के बाद में भी देते हो 30 सितंबर तक दे सकते हो इस एग्ज़ाम को आप, लेकिन अपने आप की पोजीशन खुद की जानने के लिए आप इसको 18 जुलाई को देने की कोशिश करें। पूरे दिन में आप कभी भी इसको दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसको 20 रुपये में बाई करना, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, वो आप ले सकते हैं और 18 तारीख को टेस्ट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला अपना प्रश्न है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सी है सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से करवाए जाएं, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। शिक्षक का व्यवहार उचित हो, ठीक है, एक तो ये। दूसरा है व्यक्तिगत भेदों के को कक्षा में अपनाया जाए, तो ये तो देखिए नहीं होगा। सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से हो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो एक विधि का उपयोग थोड़ी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। ठीक है, चलिए अगला अपना प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। पाठ्य पुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की या अभिभावकों की। तो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना, ये समस्या है शिक्षण की। ठीक है, आधुनिक शिक्षण की नहीं, शिक्षक आए गए। ठीक है, शिक्षक की ये समस्या किसकी रहेगी, शिक्षक की। भाई शिक्षक, टीचिंग मेथड्स को कौन यूज करता है, शिक्षक ही करता है, इसलिए ये शिक्षक की ही कमी मानी जाएगी कि अगर वो आधुनिक विधियों को गणित में उपयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे। ए, प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, बी, गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, सी है बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा वो होगा बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, सीधा सा आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का देखिए, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो ये अभिरुचि नहीं, प्रेरणा के द्वारा, प्रेरणा में अभिरुचि भी शामिल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ज़्यादा सही आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की भूमिका होती है, निर्देशक की, दार्शनिक की, मित्र की, उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, निर्देशक भी होता है, दार्शनिक भी होता है और मित्र भी इसमें रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। ए, वार्षिक योजना तैयार न करना। तो तैयार न करना ये तो गलत ही, वार्षिक योजना तैयार ही होनी चाहिए, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे तो आगे भी पढ़ लेना चाहिए अपने को ऑप्शंस को। गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार, तो ये तो सारी चीज़ें ठीक है। अपने को नहीं वाली पूछा था, तो वार्षिक योजना तैयार न होना, ठीक है, ये लिख रखा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। ए, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, बी, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना, सी, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, या डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी
नहीं। ठीक है, तो देखिए आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इस समस्या का कारण हो सकता है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव जो वो कमजोर रही हो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या सभी में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। अगला आपका प्रश्न, निम्नांकित में से किस अक्षमता के प्रकार के बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य में समस्या आती है, बाकी विषय में वो अच्छे होते हैं? गामक अक्षमता, डिसकैलकुलिया, डिसफेजिया, डिस्माफिया? तो ये डिसकैलकुलिया आएगा, यानी कि गणित से संबंधित कार्य करने में बच्चों को समस्या आए तो डिसकैलकुलिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर होगा। बहुत आसान आसान प्रश्न देखिए, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं गणित की समस्याओं से संबंधित, और एक आधा प्रश्न जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, अधिगम की क्षमता किस पर निर्भर करती है? छात्र पर, अधिगम सामग्री पर, अधिगम विधियों पर, या उपरोक्त सभी? सब पे ऊपर डिपेंड करेगी भाई। अधिगम की क्षमता यानी अधिगम सीखा अपन ने कितना है, किस पे डिपेंड करता है? छात्र पे भी करेगा। अधिगम सामग्री अपनी पढ़ाने योग्य जो सामग्री है वो कैसी है, और अधिगम विधि अपनी पढ़ाने की विधि कैसी है, शिक्षण विधि कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। एक छात्र पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है, छात्र की अधिगम संबंधी यह किस प्रकार की समस्या है? तो ये जो समस्या है वो किस प्रकार की होगी? भाषा कौशल संबंधी समस्या, अवधान संबंधी है, गामक कौशल संबंधी समस्या, या अधिगम प्रक्रिया से संबंधित? अब देखिए साथियों, जहाँ पर भी फिजिकल वर्क हो, शारीरिक कार्य हो रहा हो, वहाँ पे गामक कौशल संबंधी समस्या ही आती है। ठीक है, तो गामक कौशल संबंधी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में अधिगम समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? जन्म के समय किसी तरह की क्षति, जन्मजात दोष, औषधियों के घातक प्रभाव, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? एक, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। 2 है, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। 3 है, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। 4 है, एक से अधिक उपागमों का उपयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तो देखिए साथियों, लचीलेपन का मतलब है भाई एक अपने पास एक एग्जाम्पल है, कोई एक अपने पास सवाल है, उसको अपन अलग अलग विधियों से कर दें, तो वो लचीलापन हो गया उस प्रश्न के लिए ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे की निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? भाषा प्रक्रमण, स्वर्ण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, या दृश्य प्रक्रमण? तो दृश्य प्रक्रमण आएगा भाई, देखने में उसको समस्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो वो भाई वो पहचान नहीं पाता, सही से देख तो पाता वो, लेकिन पहचान नहीं पाता है, तो वो दृश्य प्रक्रमण के अंतर्गत ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास एक अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 2, बिना समय लगाए समस्याओं या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। 3 है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। 4 है, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामितीय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए सही उत्तर यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है तो उसके पास गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए। अगर अवधारणात्मक ज्ञान है तो ये बाकी सारे जितने भी ऑप्शन है वो इसी में आ जाएंगे। समझ होनी चाहिए, यानी वो टॉपिक उसको आना चाहिए और उससे संबंधित योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सटीक और सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे गणित की समस्याओं से संबंधित। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझे होंगे। बड़ा सिंपल सा अपना टॉपिक है और एक प्रश्न आता है डेफिनेटली। तो मूल्यांकन
उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण और आपका ये एक प्रकार से ये गणित की समस्याएं, इनमें से मिलकर के 5 प्रश्न बनते हैं। तो देखिए कितने आसान टॉपिक्स हैं और 5 प्रश्न आपको आराम से इसमें मिल पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसके अलावा साथियों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और RPSC एग्ज़ाम्स विथ AK लिखिएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 50 ऑनलाइन टेस्ट अपन साइंस के वहाँ पे जल्द अपलोड करने वाले हैं, जो कि एक एक दिन करके आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, एक साथ 50 नहीं मिलेंगे आपको, जैसे एक पेपर आज मिल गया, एक कल मिलेगा, इस प्रकार से 50 दिन तक वो सीरीज़ अपनी चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ायदा आप लोगों को इस चीज़ का होगा। तो एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें और प्री रीट में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।